नमस्कार, बी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विवेक। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। एक लंबे समय के इंतजार के बाद क्रिकेटर हरभजन सिंह व बॉलीवुड स्टार गीता बसरा शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। आज जालंधर में करीब 15 किलोमीटर दूर फगवाड़ा के पास क्लब कवाना में दोनों की शादी का विशाल समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मशहूर हस्तियों ने, जिनमें नीता अंबानी, सचिन तेंदुलकर व कई अन्य स्टार पहुंचे। एक लंबे समय के इंतजार के बाद क्रिकेटर हरभजन सिंह व बॉलीवुड स्टार गीता बसरा शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। आज जालंधर से करीब 15 किलोमीटर दूर फगवाड़ा के पास क्लब कवाना में दोनों की शादी का विशाल समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मशहूर हस्तियों ने, जिनमें नीता अंबानी, सचिन तेंदुलकर व अन्य कई स्टार पहुंचे। सबसे पहले सहरे में सजे हरभजन सिंह अपने घर नजदीक स्थित गुरुद्वारा में माथा टेकने पहुंचे, जिसके बाद काजल लगाने की रस्म अदा करने के बाद फगवाड़ा के पास गुरु नानक मिशन नेत्रहीन गुरुद्वारा में सिख रीति रिवाजों अनुसार भज्जी बसरा एक दूसरे के जीवन साथी बन गए, जिसके बाद क्लब कवाना में एक हाई फाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भज्जी अपनी जीवन संगिनी गीता बसरा के साथ मीडिया के सामने आए, जहां भज्जी ने शाहरुख खान के अंदाज में बाहें फैलाकर गीता बसरा के साथ फिल्म स्टाइल में फोटो शूट किए। इसी दौरान भज्जी ने मीडिया से बातचीत की व अपनी शादी की काफी खुशी जताई। जी थैंक यू सबकी आपने मुबारकबाद दे रहे हो, बड़ी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और बड़ा अच्छा दिन है, आज मैं और गीता इकट्ठे हुए हैं और आप लोग की दुआ साथ चलती रहे, यही चाहता हूँ। Obviously I'm looking forward for this relationship to take forward, and I'm really happy, very excited, and I'm sure my wife is also very excited. Thank you guys so much. Thank you for coming. Thank you. Thank you so much. Can you join us for lunch? That's for you. जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। रसोई गैस एजेंसी के स्टोर रूम में अचानक आग लग जाने से लाखों के सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। घटना बदनपुर प्रखंड के संगत रोड स्थित मां उंगेश्वरी गैस एजेंसी की है। रसोई गैस एजेंसी के स्टोर रूम में अचानक आग लग जाने से लाखों के सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। घटना बदनपुर प्रखंड के संगत रोड स्थित मां उंगेश्वरी गैस एजेंसी की है। गौरतलब है कि प्रोपाइटर ने अपने आवास के ऊपरी मंजिल पर स्टोर रूम बना रखा था, जहां अग्निशमन सिलेंडरों के अलावा बड़ी संख्या में स्टोव, लाइटर तथा प्रेशर कुकर आदि सामान रखे थे। आज सुबह धमाकों के साथ उनमें आग लग गई। हालांकि आग के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। संभावना जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। घटना तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हो गया। हम लोग ऊपर में कोई रहता ही नहीं है, नीचे में हम लोग रहते हैं। हम पूजा करने के लिए जा रहे थे, आवाज सुनाई पड़ा तो हमको लगा कोई बम फटा क्या हुआ। बाहर निकले तो एक आवाज सुनाई पड़ा तो यहाँ पर लाइटर रखा हुआ था और आग बुझाने का जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर है, वही रखा हुआ था। आग लगने का कारण तो कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे क्या होगा, चूंकि यहाँ कोई आदमी जब रहता तब ना समझ में आता कि यहाँ कोई आग, अच्छा कोई ऐसा ही इन्फ्लामेबल सामान इस पर रखते हैं, कोई भी चीज ऐसा रहता तो समझ में आता कि यहाँ पर ये हो सकता है। औरंगाबाद से अविनेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। कन्नाल के गांव भाड़ी खुर्द में रेलवे लाइन के साथ लगते खेतों में जीरी की कटाई कर रहे मजदूरों के पैरे तले उस समय जमीन खिसक गई, जब वहां उन्होंने किसी महिला खोपी का कंकाल देखा। जब आसपास देखा, वहां महिला के कपड़े, चूड़ी और सर के बाल भी मिले, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां किसी महिला की हत्या की गई हो। करनाल के गांव भाड़ी खुर्द में रेलवे लाइन के साथ लगते खेतों में जीरी की कटाई कर रहे मजदूरों के पैरों तले उस समय जमीन खिसक गई, जब वहां उन्होंने किसी महिला खोपड़ी का कंकाल देखा। जब आसपास देखा, वहां महिला के कपड़े, चूड़ियां और सर के बाल भी मिले, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां किसी महिला की हत्या की गई है। खेत में बारीकी से पड़ताल की गई तो पाया जिस जगह खोपड़ी मिली है उसके पास ही एक जगह पर काफी मात्रा में खून और कुछ ऐसे कीड़े भी मिले हैं जैसे वहां कोई शव पड़ा हो। आसपास बिखरी पड़ी हड्डियां और युवती के कपड़ों को देखकर ग्रामीणों का भी मानना है कि वहां लाकर युवती की हत्या कर दी गई है और लाश को कुत्तों ने नोच कर खाया हो। वहां बिखरे पड़े युवती के संदिग्ध सामान से ऐसा भी लगता है कि युवती से बलात्कार कर उसकी हत्या कर शव को खेतों पर छोड़ दिया हो।
अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि युवती कौन है और हत्या के पीछे की वजह क्या थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नरेश कुमार भैणीखुर से बोल रहे जी। तो हमारी यहाँ जीरी कटाई लगी थी जी। कल सवेरे चाय चुए लेके आया जी मैं, तो यहाँ जीरी काटते वक्त एक खोपड़ी मिली, तो हमने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। पहले पुलिस आई, फिर डीएसपी वगैरह भी आए। उन्होंने पूरी चेकिंग की, सारा सामान चेक किया। खोपड़ी खाली मिलने से तलाशी ली गई, कोई भी सामान और मिल जाए। सामान मिला है, 2-3-4 सामान मिले हैं। बैग है, लेडी कपड़े लत्ते हैं, जो भी। खोपड़ी कपड़ों से लगती है सर, महिला की है। कपड़े दूसरी स्टेट की लेडीज वगैरह डालती हैं, कोई राजस्थान हो या बिहार हो, कोई भी। साड़ी है, ब्लाउज है, ऐसा है। अच्छा, साड़ी ऐसी है, हमारे यहाँ नहीं डालता कोई। ये गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी वाले डालते हैं, ऐसी साड़ी है। कंबल भी है, एक पैंट भी किसी आदमी की, बच्चे की है, 20 साल के आसपास। बैग था, बैग में चूड़ियाँ थी, सरसों का तेल था, दाल थी, खाना बनाने का ऐसा लगता था जैसा सामान हो कुछ। और बुरुश भी था, वो जीप पे डालने वाला, जीप साफ करने वाला। हाँ, जैसे घर से कोई सामान लेके चल रहे हो बैग में। ये ऐसा लगता है सर, ये रेलवे चलती रहती है 24 घंटे, अम्बाड़ा जाती है, तो यहाँ उतर के कोई किसी ने मार दिया हो या कैसे भी मर गई हो, कोई मर्डर करके चला गया हो यहाँ बाहर से। तो ऐसा लगता था। अभी बड़ा सड़ा के आई है। बाकी पुलिस भी घूम रही है, कल भी घूम गई। कुछ भी दोनों बात कह सकते हैं, बाकी जांच पुलिस ही बता। सूचना मिली थी कि भाई वहाँ भ्याणी खुर्द के पास खेतों में, वह खेत मलखान सिंह का है और उससे खरीद कर रखा है नरेश कुमार सनोफ नाथीराम ने। तो अपनी फसल काटने के लिए वहाँ गया था। आगे देखा कि काटते काटते एक किसी इंसान की खोपड़ी पड़ी है और उसमें लेडीज कपड़े भी हैं, साथ में पड़े हुए थे, चूड़ी भी था एक पैकेट, और उसके बाल भी थे। ऐसा लगता है किसी महिला के ही लगते हैं। और खोपड़ी है, सिर्फ हार्ड मांस नहीं है उसके ऊपर। और पुलिस ने उसको कब्जे में लेकर 72 घंटे के लिए मर्चरी हाउस करनाल में रखवा दिया गया है शिनाख्त के लिए। और आगामी कार्रवाई जैसी सूरत होगी अमल में लाई जाएगी। हालात संदिग्ध पाए जाते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट किया जाएगा रोहतक से। रोहतक टेस्ट के बाद ऐसी रिपोर्ट आएगी। ये पैकेट मिला हुआ था, बंद पैकेट था चूड़ियों का, और साड़ी थी, एक रंग बिरंगी से कंबल था, और उसके लेडीज कपड़े जो है वो थे। करनाल से राम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ओ छोरे मत ना पकड़ हाथ, पाट जागा चाला, कह देंगे लोग, फलाड़े की बहू पटाके बरगी आदि हरियाणवी लोकगीतों पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में दर्शक खूब झूमे। मौका था रत्नावली उत्सव के दूसरे दिन महिला सोलो डांस प्रतियोगिता का। ओ छोरे मत न पकड़ हाथ, पट जागा चाला, कह देंगे लोग, फलाने की बहू पटाके आरगी आदि हरियाणवी लोकगीत पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में दर्शक खूब झूमे। मौका था रत्नावली उत्सव के दूसरे दिन महिला सोलो डांस प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के कई कॉलेजों की प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रतिस्पर्धा में खचाखच भरा हुआ था। इस प्रतिस्पर्धा को लेकर युवाओं में भारी रुझान था। प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मग्न मुक्त कर दिया। क्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में दिखा रफ्तार का कहर, बिरला मंदिर चौक पर मां बेटी की मौत, बाप हुआ गंभीर रूप से घायल, ट्रक चालक हुआ मौके से फरार, पुलिस जांच में जुटी। कुरुक्षेत्र में दिखा रफ्तार का कहर, बिरला मंदिर चौक पर मां बेटी की मौत, बाप हुआ गंभीर रूप से घायल, ट्रक चालक हुआ मौके से फरार, पुलिस जांच में जुटी है। कुरुक्षेत्र बिरला मंदिर के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाप बुरी तरह से घायल हो गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर घायल व मृतक के शवों को सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया। ओम प्रकाश SHO के अनुसार ट्रक चालक मौके से फरार है और घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं जब घायल अस्पताल में पहुंचे तो उन्हें प्राथमिक उपचार देने में भी डॉक्टरों की लापरवाही दिखी। जिसमें औरत की मौके पर मौत हो गई है। ये ट्रक शहर की तरफ जा रहा था और मोटरसाइकिल।
बच्चा क्यों बता रहे हैं? हाँ बच्चा भी एक्सपायर हॉस्पिटल में आकर बच्चा एक्सपायर हो गया इसमें, जिसकी तफ्तीश जारी है। मुकदमा दर्ज है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया? ड्राइवर नहीं है मौके से, अभी ट्रक है, मौका पर ट्रक है, ड्राइवर कार है। कुरुक्षेत्र से मनोज। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।